हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आमिर इस्लाम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस फॉरएवर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। किस तरह से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बॉडी को निरोगी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं और जितनी भी बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी में उसको हम दूर कर सकते हैं। मोटापे को, कोलेस्ट्रॉल को, हाई ब्लड प्रेशर को और जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एक्ने हैं, मुहासे हैं, जितनी भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको भी हम बहुत इजीली दूर कर सकते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके। तो हमें किस तरह से डिटॉक्सिफाई करना है आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताऊंगा और मैं आपको वो नेचुरल मेथड्स भी बताऊंगा जिसके ज़रिए हम बहुत इजीली अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ऐसे डाइटरी हैबिट्स भी आपको बताऊंगा कि जिससे हम इजीली अपने बॉडी को फ्रेश बना सकते हैं और जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में उसको हम फ्लश आउट कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं, क्या क्या ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। दोस्तों, उसका सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जितना भी हम फैटी फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें हम खाना खाते हैं, ज़्यादा अनाज वाला हम खाना खाते हैं, तो उस सब की वजह से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ जो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, यानी कि जो हम एक ही जगह पर बैठकर बहुत देर तक काम करते रहते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को हम बहुत ज़्यादा लो रखते हैं, इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा इसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो हमारा खाने का एक शेड्यूल होता है, यानी कि जैसे कि हम दिन में बार बार जो खाना खाते रहते हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में जमा होने लगता है। जैसे कि हम जानते ही हैं, अगर हम सिर्फ एक सेब ही खा रहे हैं तो उस सेब को खाने के बाद जो हमारी बॉडी से निकालने का प्रोसेस है, यानी कि जैसे हम सेब खाते हैं तो पहले तो हमारे स्टोमक में जाता है और स्टोमक के बाद जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसको गलाता है। उसके बाद जो है वो छोटी आंत में जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पर जो है बहुत सारे इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो एब्जर्व होते हैं। उसके बाद ये कोलोन में जाता है, यानी कि बड़ी आंत जिसे कहते हैं, वहाँ पर इसका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद जो है रेक्टम के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर आता है। इस पूरे प्रोसेस में जो है लगभग 4 घंटे लगते हैं। इसी तरह अगर हम मान लो अनाज खाते हैं या हम चावल खाते हैं या हम रोटी खाते हैं तो उसके प्रोसेस में जो है लगभग इसी प्रोसेस में हमें लगभग 12 से 13 घंटे लगते हैं। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। जितना ज़्यादा हमारा फूड जो है बहुत ज़्यादा भारी होगा या बहुत ज़्यादा फ्राइड होगा या ज़्यादा तला भुना होगा, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी को इसको बाहर निकालने में टाइम लगेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालें तो हमें अपने समय का भी बहुत ज़्यादा सही उपयोग करना चाहिए और टाइम से ही हमें खाना खाना चाहिए। जैसे कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि हम 8 घंटे खाना खाएं और उसके बाद कम से कम 16 घंटे जो है हम एक तरह से फास्टिंग करें। अब ये देखने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सा प्रोसेस लगता है कि किस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें तो ये बहुत ईजीली हो सकता है। जैसे कि अगर हम शाम का खाना अपना 6 बजे खा लेते हैं तो अगर अगले दिन हम सुबह 10 बजे खाते हैं तो इससे भी हम कम से कम 16 घंटे का ब्रेक अपनी इंटेस्टाइन्स को, अपने स्टोमक को दे देते हैं रेस्ट करने के लिए। और यही एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी बहुत इजीली जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी से बाहर निकालती है और बॉडी को पूरा टाइम मिलता है डिटॉक्सिफिकेशन करने का। दोस्तों, बहुत सारी डाइटरी हैबिट्स होती हैं, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं या फैटी फूड खाते हैं तो वो भी हमारा एक तरह से जमा होने लगता है वो खाना पीना हमारा, और वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में डिपोजिशन होने लगता है उसका। या तो वो लीवर में जाके जमा हो सकता है या फिर जो है वो लंग्स में जाकर जमा हो सकता है या कभी बार हार्ट में जमा हो सकता है और हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पर जाकर जो है वो एक डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह डिटॉक्सिफाई करें तो हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब वो ऐसे कौन से
तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी को बहुत ईजिली डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें खूब ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में हम पानी पीते हैं उतनी अच्छा हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और जितने भी रॉन्ग सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जमा हो गए हैं वो हम बहुत इजीली फ्लश आउट कर सकते हैं। अगर हम दिन में लगभग 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और हमारे किडनीज़ भी बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी से वो फ्लश आउट कर देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम पानी के अंदर अगर नींबू डालकर पीते हैं सुबह शाम, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन करने का। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो टेस्ट के लिए इसमें हनी भी मिला सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक तरीका होता है बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने का। साथ ही साथ अगर हम फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करने का। इसके साथ साथ अगर हम आधे घंटा योगा या प्राणायाम करते हैं और अपनी एक एक्सरसाइज का भी एक शेड्यूल बनाते हैं आधे घंटे का, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो इससे बाहर आते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी बॉडी से स्वेटिंग होगी उतना ज़्यादा हमारे ये टॉक्सिन्स जो हैं फ्लश आउट होंगे और हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी। दोस्तों, इसका फोर्थ जो अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं वो होता है स्ट्रेस न लेना। जितना ज़्यादा हम कम स्ट्रेस लेंगे ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं उनका डिपोजिशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो अगर हम अपनी बॉडी से स्ट्रेस को कम करेंगे, अपने माइंड से स्ट्रेस को कम करेंगे, तो इससे एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, दूसरे हमें नींद अच्छी आएगी, और जितनी अच्छी हमें स्लीप होगी उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स दूर होंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे और नेचुरल मेथड्स भी हैं जिनके ज़रिए हम बहुत इजीली अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर चाहें तो सुबह शाम अगर हम 1 गिलास पानी में दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी का टुकड़ा डालकर हम रेगुलर तौर पर सुबह शाम पीते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी से डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ अगर हम ग्रीन टी पीते हैं या हम अदरक की टी पीते हैं या तुलसी टी पीते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर भगाने का। साथ ही साथ हम चाहें तो एक मोरिंगा होता है, अगर मोरिंगा का भी हम रेगुलर तौर पर सुबह शाम प्रयोग करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा एक मेथड होता है बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, और इसके ज़रिए हम बहुत इजीली अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो सुबह में अगर हम लौकी का जूस इस्तेमाल करते हैं और रेगुलर तौर पर करते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, और जितने भी रॉन्ग सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं उसको भी दूर करने का काम करते हैं। 1 गिलास पानी में ग्लोए, एलोवेरा जूस और नींबू का अगर हम रेगुलर तौर पर सुबह में खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करने का काम करता है। इसके साथ साथ अगर हम चाहें तो हम रात में सोते टाइम 1 गिलास गुनगुने पानी में त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, 5 ग्राम त्रिफला पाउडर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करने का और हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।